अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या हाल चाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको गुज़श्ता ईद मुबारक कहूँगा, क्योंकि ईद के तीनों दिन मैं आपसे बात नहीं कर सका, क्योंकि जिस जगह पे मैं काम करता हूँ उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी थी और उन्होंने मुझे लालच दी कि अगर आप काम पे आओगे तो आपको दिहाड़ी डबल मिलेगी। तो फिर मैं दिहाड़ी डबल के चक्कर में काम पे चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिहाड़ी डबल भी दी। और एक बंदे से जिससे मैंने पैसे लेने थे वो उसने पैसे भी दे दिए। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो मेरे ज़हन में बोझ था ना और लोगों के मैंने थोड़े थोड़े पैसे देने थे वो मैंने ईद के दिनों में उतार दिए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब सिर्फ बिल की टेंशन है और वो आज आखिरी तरीका है इंशाल्लाह अज़ीज़ रात 11 बजे तक वो भी कोई वसीला बन जाएगा तो वो भी पैसे उतार देंगे, क्योंकि ऐप के ज़रिए मैंने उतारना होता है और रात 12 बजे तक टाइम होता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये टेंशनें ज़िंदगी के साथ चलती रहनी है। और आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजरी और आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आपने इंजॉय भी किया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं 3 दिन जो है ना ईद के जानवरों को दाना वगैरह डाल के जाता रहूँ और सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया था और सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में जो मैंने 30 रमज़ान को बनाया था कल ही डाला था, आपने उसमें देखा होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक वायरिंग सारी कर दी थी। उनकी तारें भी मैंने बाहर निकाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनको मेल फीमेल स्विच लगाने थे और जाके सामान लाना था। वो तो ईद की वजह से दुकानें बंद थी और ना ही मैं ला सकता था। और आज इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं जाके सामान लाऊंगा और अपने इस काम को मुकम्मल करूंगा और कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का यानी कि मेल फीमेल स्विच लगाने के बाद उसको मैं एक कम से कम केज को ना 3 हिस्सों में तकसीम कर दूं और कल फिर जाके ना इसके लिए चीज़ें लेके आऊँ और फिर परसों इंशाल्लाह अज़ीज़ हम क्यारी का काम शुरू कर देंगे। क्यारी को भी मैंने बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त प्यारा बनाना है। वैसे तो इसकी बुनियाद बन गई हुई है, सिर्फ इसमें हमने चीज़ें वगैरह ला के रखनी है और यानी कि मट्टी वगैरह डालनी है और फिर हमने इसके अंदर काश्तकारी करना शुरू कर देनी है। इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में ये बहुत प्यारी जगह हो जाएगी हमारी, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, ताकत दे और वसीला बनाए अल्लाह पाक, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आस्ता आस्ता फिर मेरा काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कल मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करूँगा कि ये काम करने के फ़ौरन बाद ना क्यारी के काम करने से पहले ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये सारी उठा दूँ। ये बजरी जो है ना इसका भी इस्तेमाल करूं और जहां जहां इसने लगना है वहां पे लगा दूं। इस जगह को भी मुकम्मल साफ़ करते हुए बकरी की जगह भी हम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बकरियाँ रखनी हैं। बकरियाँ पालना मेरे नबी की सुन्नत थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। बकरियाँ चराते थे और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं बकरियाँ भी रखूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे ने चाहा तो। फिर आस्ता आस्ता जानवर भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बकरियों वाला काम जो है ना वो मैंने लाजमी करना है। और इसके लिए मैंने ये जगह यानी कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा छोड़ी हुई है और थोड़ी सी मैंने यानी कि जो इसके नीचे जो जगह बनानी थी ना वो भी बना ली हुई है। तो ये जो है ना बजरी इसकी छत बनेगी ना, जब वो लेंटर डालेंगे तो उसमें इस्तेमाल होगी, कुछ हम इधर इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ना इधर से गंद उठाना बहुत बुरा लगता है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ना ज़बरदस्त बनाते हैं कि हमें जब हम वीडियो बनाए ना तो उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएँ। ये गंद के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं कि 3 दिन मैंने सफाई नहीं की थी, तो 3 दिन का आपको मैं दिखाता हूँ गंद पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, हर जगह गंद ही गंद है, क्योंकि बच्चे तो ऊपर आते नहीं हैं। बच्चे बिल्कुल भी ऊपर नहीं आते और ना ही बेगम साहिब आती है ऊपर। मैंने ही बस घूमना फिरना होता है और मेरे जानवर होते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चकोर वगैरह, मुर्गे वगैरह, मुर्गियाँ सारी खेल रही हैं। चूज़ों को मैंने बंद किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज भी मौसम काफ़ी बेहतर है, यानी कि फुल जो तेज़ धूप होती है ना वो नहीं निकली हुई है। आज बेहतर है मौसम और हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले ना मेल फीमेल स्विच लगाऊँ, जाके सामान लेके आऊँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, तार भी लेके आनी है, मेल फीमेल स्विच भी लेके आने हैं और फिर आके मैंने काम करना है। 2 टेपे भी ले आऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर होल कर देंगे ताकि बारिश वगैरह हो तो मेल फीमेल के अंदर बारिश का पानी ना जाए और हमारे तार वगैरह स्पार्क ना हो, करंट वगैरह ना लगे। तो फिर मैं उसके बाद जाके लकड़ियाँ लेके आऊँगा और कम से कम सेंटर वाले केज को ना 3 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। जब ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ना तो फिर ऊपर वाली साइड पे परिंदे, इस साइड पे और इस साइड पे परिंदे, और नीचे हम जानवर रखेंगे जो उड़ नहीं सकते, ऊपर वो रखेंगे जो उड़ सकते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले सेंटर वाला केज ना मुकम्मल करूँ, क्योंकि हम नीचे से जब ऊपर आते हैं ना तो सामने नज़र पड़ती है। तो नज़र जिस पे पड़ती है ना वो काम हमने सबसे पहले ज़बरदस्त करना है। फिर राइट वाला करेंगे और फिर लेफ़्ट वाला करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, और साथ क्यारी का काम भी शुरू कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा ना, इधर वाली साइड पे सारी हरियाली होगी इंशाल्लाह, और इस साइड पे जो खाली जगह है ना इधर मैं जानवर रखूँगा और बीच में सिर्फ थोड़ी सी जगह होगी हमारे गुजरने के लिए बस।
और कुछ भी नहीं। तो मैं अब टाइम को मज़ीद ज़ाया नहीं करता, फ़ौरन जाता हूँ और जाके मेल फीमेल स्विच और तार वगैरह लेके आता हूँ और इंशाल्लाह लजीज़ वहाँ जाके भी आपको बताऊँगा कि मैं सामान कहाँ से परचेज़ करता हूँ। आपको पता तो है मुगल इलेक्ट्रिक पे ही जाता हूँ, आज भी उधर ही जाऊँगा इंशाल्लाह लजीज़। जी दोस्तों, मैं सामान लेने के लिए आ गया हूँ, सामान लिखवा दिया और भाई निकाल भी रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सारा सामान मुगल इलेक्ट्रिक एंड सेंट्री स्टोर से ही लेता हूँ, जो कि शरीफ वारा कोट अब्दुल मालिक में है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि इनके पास काफी ज्यादा वैरायटी होती है और काफी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और रेट भी मुनासिब है, इसलिए मैं इन्हीं से सामान लेता हूँ। और सामान वगैरह बच्चे निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ही सामान पूरा होता है लेके इंशाल्लाह दिन कर जाते हैं और अपना काम आज मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। साथ मेरी बेटी मुंतखा बुखारी भी आई है, आप देख सकते हैं। मुन्नी क्या कर रही है? दो बस। जी ठीक है, अब हम सामान लेते हैं और घर जाते हैं और घर जाने के बाद फौरन से काम को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामान ले आया हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है। ये सामान पड़ा हुआ है, बल्ब भी ले आया हूँ, होल्डर भी ले आया हूँ, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आ चुका हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र। और आप देख सकते हैं कि आज भी बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। और काफ़ी दिनों से मैंने आपको बताया था कि मैंने सफाई नहीं की, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं ना जो काम मेरा रह गया ना लाइटिंग वाला वो कर लूँ, ताकि ज़रा रोशनी हो जाए रात के टाइम और हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो ये वाला काम करता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो फिर कल पार्टीशन और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ सामान लाना शुरू कर देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी दोस्तों, पहले मैं केज के अंदर लगाने लगा था बल्ब पहले, तो मैंने सोचा कि पहले ये जो मैंने तारें छोड़ी हुई है ना, इनको पहले मेल फीड में स्विच लगा के इनको चालू कर दूँ। ये जो पहले मैंने होल्डर लगाए हुए हैं इनके अंदर बल्ब वगैरह लगा के चालू कर दूँ, ताकि रोशनी हो जाए और रोशनी में अपना काम कर सकूँ। क्योंकि 5 बज गए हैं, शाम हो गई है और तकरीबन 1 घंटे के बाद रात होना शुरू हो जाएगी। तो रात होने से पहले पहले मैं बल्ब वगैरह लगा लेता हूँ, ताकि मैं रात को बल्ब की रोशनी में काम कर सकूँ। तो ये वाला काम सबसे पहले कर लेता हूँ, तकरीबन आधे घंटे में हो जाएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बल्ब वगैरह लगा के अपना काम, ये वाला काम जो है ना आज हर सूरत में मुकम्मल कर लूँगा। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं सामान की तरफ गया जो मैं लेके आया था, और उसको उस जगह पे ला कर रखा जहाँ पे मैंने काम करना है। फिर स्टूल को पकड़ा और उस जगह पे रखा जहाँ पे मैंने खड़े होकर काम करना है। फिर औजार पकड़े और स्टूल को पकड़े होकर थोड़ा सा मैंने तार को छील दिया, और छीलने के फ़ौरन बाद फिर मैं स्टूल से नीचे उतरा और फीमेल स्विच को पकड़ा, फीमेल स्विच को खोला और फिर दोबारा स्टूल के ऊपर खड़े होकर तारों को फीमेल स्विच में लगा के दोबारा कसाई दे दी और उसके ऊपर टेप करके मैंने, आप देख सकते हैं कि पाइप के साथ लगा दिया। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जो है ना मेल स्विच लगा लिया है, तो अब दूसरे को भी लगाता हूँ। फिर इकट्ठे फीमेल 2 लगा के इनको चालू कर दूंगा और उसके बाद रोशनी में मैं काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। इसके फ़ौरन बाद मैं सामान की तरफ दोबारा मुड़ा और उसमें से दोबारा फीमेल स्विच निकाला और स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ, और जैसे पहले मैंने किया था फीमेल स्विच को खोलने के बाद यानी कि उसमें तारें लगाई, तारें लगाने के फ़ौरन बाद मैंने फीमेल स्विच को बंद किया और बंद करने के बाद उसके ऊपर टेप की, और आप देख सकते हैं कि उसको भी मैंने एक जगह पे लगा दिया और उसके साथ मेल और फीमेल स्विच दोनों लगा दिए हैं। अब मैं इसे चला के देखूंगा। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मेल स्विच लगा दिए हैं, एक ये है और एक वो लगाया, और अब तीसरा मैंने मेल स्विच लगाना है नीचे की तरफ, और उसके बाद फीमेल स्विच लगा के बाद रोशनी वाला काम शुरू हो जाएगा और रोशनी में हम हर काम कर सकेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है। तीसरे और आखिरी तार को भी यानी कि मेल स्विच लगाने के लिए मैं स्टूल पे बैठा और बैठने के फ़ौरन बाद तार का हिस्सा बहुत ज़्यादा बाहर था, जितनी हमें चाहिए थी उतनी तार मैंने काट दी, और काटने के फ़ौरन बाद तार के अगले हिस्से को थोड़ा सा मैंने छील दिया ताकि इसके आगे मेल स्विच लगाया जा सके। फिर इसी तरह किया, मेल स्विच पकड़ा और उसे खोला, खोलने के बाद उसमें तारें लगाई, तारें लगा के उसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया और उसके ऊपर टेप लगा दी जैसे मैंने पहले लगाई थी। जी दोस्तों मैंने 3 जो है ना मेल स्विच लगा लिए हैं, 1 2 और ये मेरे पीछे 3, और अब मेरे पास तार पड़ी हुई है। पहले मैं इसकी सफर लगाऊंगा और उसके बाद इसमें 3 फीमेल स्विच लगा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये काम मेरा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर एक ही स्विच लगाएंगे तो सारे हमारे बल्ब रोशन हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। 2 तारों को एक लीड बनाने के लिए दोनों तारों यानी कि वाइट वाली और ये जो पड़ी हुई है ब्लैक वाली, इनके एक एक सिरे पे मैंने सॉकेट लगा दी। जिस सिरे पे मैंने सॉकेट लगाई थी उस सिरे को मैंने लोहे के राड के साथ टेप की मदद से बांध दिया, और तार को मैं चेक कर रहा था कि पूरी है, ये ना हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए, मैं पूरा बना लूँ और बाद में तार कम पड़ जाए। तो देखा तो तार पूरी थी। फिर मैं स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ और इसके एक सिरे पे फीमेल स्विच लगाने की कोशिश की, और जैसे ही मैं फीमेल स्विच लगा रहा था आप देख रहे हैं कि शाम रात में डलना शुरू हो गई थी। जी दोस्तों अभी मैंने
एक ही फीमेल स्विच लगाया, बाकी लगाने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बल्ब लगा दूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए। तो पहले देख लेते हैं कि ये सही लगा कि नहीं लगा। तो इसमें तो तार पे करंट होगा, बाकी नहीं लगा सकता मैं फिर। अभी मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है काम मैं कर लेता हूँ अंधेरे में। तो बाकी इसको फीमेल स्विच लगा के और बाकी फिर काम कल करना पड़ेगा, क्योंकि सामान तो पड़ा हुआ है। 15-20 मिनट में इंशाल्लाह नज़ीर मुझे उम्मीद है कि कल ये वाला काम हो जाएगा और इसके साथ ही हम फिर पार्टीशन वाला काम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो बल्ब मेरे हाथ में था इसको मैंने होल्डर पे लगाया, अच्छे तरीके से कसाई दी और फिर दूसरे बल्ब को निकाला, उसको दूसरे होल्डर में लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी कसाई देने के बाद मैंने इसको आके मेल फीमेल स्विच को आपस में जोड़ा और चला के देखा और हर जगह रोशनी ही रोशनी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोशनी रोशनी हो गई है हर जगह पे। 60-60 वाट के 2 भी बल्ब लगे हैं, तो कितनी ज्यादा रोशनी हो गई है। तो अब मैं बाकी काम जो है ना इंशाल्लाह नज़ीर सुबह करूंगा और सुबह करके ही ये व्लॉग डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा काम किया मैंने, वो इसका व्लॉग पूरा नहीं हो सकता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आते साथ ही ये फीमेल बाकी स्विच लगा के इंशाल्लाह नज़ीर आके काम करूं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, तो अंधेरा भी हो गया है, तो इस काम को मैं इधर ही खत्म करता हूँ, कल इधर से आके शुरू करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम को खत्म करके आ गया हूँ और पूरे 12:15 हो रहे हैं रात के। तो बादल बने हुए हैं, मैं सोच रहा था कि ये सारी चीजें जो है ना मैं लगा दूं इससे पहले कि ये खराब हो जाए, क्योंकि पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे और नुकसान अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि पैसे ना होने की वजह से हमारा काम बहुत ज्यादा लटक गया है। तो अब जो जो चीजें पड़ी हुई है मेरे पास, वो उसका काम मैं अब करता जाऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। आप दुआ करें और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अब मैं सारे केसिना को लाइट बना के चला के इंशाल्लाह दिखाऊंगा और अपने काम को खत्म करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मुन्नी को भी मैं मुन्नी को आप देख सकते हैं कि मैं लेके आया हूँ अभी नीचे से, तो बिल्कुल फ्रेश है। जैसे ऐसे रात होती जाती है ये खेलती रहती है, ये चौकस हो जाती है, जब दिन होता है तो 12-1 बजे तक सोई जाती है। चलो, स्विच लगाने वाला काम मुकम्मल किया जा सके इसलिए मैंने मुंतखब बुखारी को नीचे उतारा और अपने औजार पकड़े ताकि काम को खत्म कर सके। सिर्फ 2 रह गए हैं फीमेल स्विच लगाने। 2 फीमेल स्विच लगा के इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको चला के दिखाऊंगा। लाइटें जब सारी चलेंगी ना तो बड़ा प्यारा लगेगा। और कल फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ इसकी पार्टीशन करके ना तो परसों फिर मैं सामान लेके आऊंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो इसका इफ्तिताह भी अपनी अम्मी और अबू के हाथों से कराएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। दूसरे फीमेल स्विच को लगाने के लिए मैं स्टूल पे खड़ा हुआ और दोनों तारों को थोड़ा थोड़ा सा छील दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने फीमेल स्विच पकड़ा कि उसको खोल सकूं और बैठा तो मेरी बेटी मुंतखब बुखारी आ गई और उसने पोइम सुनाना शुरू कर दी, जैसा कि मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि ये क्या पढ़ रही है। अल्लाहू कैसे करते हैं? अल्लाहू करो बेबी। अच्छा बेबी ए वो तो सुना दो, ABC सुना दो। A B जॉनी 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 अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरी बेटी मुंतखब बुखारी ने पोएम सुनाई है और माहिदा बुखारी से बोल रही थी कि आप कोई और पोएम सुनाओ, तो वो कह रही थी नहीं नहीं मैंने यही सुनानी है। तो इसकी पोएम सुनने के फ़ौरन बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया, दोबारा से स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ और जो तारें मैंने छिली हुई थी वो फीमेल स्विच के अंदर लगाई और उसको अच्छे तरीके से बंद करने के बाद टेप के साथ रोल कर दिए। इस तरह मेरे 2 फीमेल स्विच जो है ना वो मुकम्मल हो गए थे। जी दोस्तों, दूसरा फीमेल स्विच भी लगा दिया। एक तो मैं लगा के गया था और दूसरा भी लगा दिया। अब इससे चला के देखता हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा काम ना हो। दुआ करें कि ये सही तजर्बा हो जाए, क्योंकि बार बार एक काम को मैं नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि ये चल जाए, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रोफेशनल
बंदों की तरह ही इसे मैं जोड़ वगैरह लगा के इसे लगाऊं। तो आप दुआ करें कि ये अब मैं चलाऊं तो ये चल जाए, फिर भी नीचे वाला रह जाएगा इंशाल्लाह। उसे भी लगा के और मुकम्मल करके मैं आज इंशाल्लाह लजीज व्लॉग को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ये जो 2 नई फीमेल स्विच की मैंने लीड बनाई है, इसमें मैंने मेल स्विच लगा के देखा तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये तजुर्बा कामयाब हो गया और हमारी दोनों लाइनें चल गई हैं। इसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं आई, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें चल गई हैं और बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जगमग जगमग हो गया सारा काम। अगर मेरे पास फटियां वगैरह होती ना तो मैंने काट के अभी पार्टीशन कर देनी थी, क्योंकि रात को काम मैं बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और काम में लगा रहूं ना तो मैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास फटियां वगैरह नहीं है जिससे मैं पार्टीशन कर सकूं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे वाला जो हिस्सा रह गया ना तीसरा, उसका भी फीमेल स्विच लगा दूं। और पक्का तो मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैंने इसको टेप भी लगा दिया पाइप के साथ, ताकि ये तार हमारी खराब ना हो। तो तार भी अच्छे वाले लगाई है, 329 तार लगाई है मैंने कॉपर की। तो अब 2 फीमेल स्विच रह गया, वो भी लगा लूं इंशाल्लाह अजीज। तो फिर इस काम को खत्म करूंगा अल्लाह ने चाहा तो। काम को आगे बढ़ाया जा सके इसलिए मैंने मुन्नी को उसकी आपी को पकड़ाया और आके लाइट ऑफ कर दी। लाइट मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि इसके साथ ही मैंने वो फीमेल स्विच लगाना, उसमें करंट होगा तो मैं करंट के साथ खेलना नहीं चाहता। अभी जान मुझे प्यारी है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जिंदगी जो है हमारी इमानत होती है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो अब मैं इसे इंशाल्लाह तीसरा स्विच लगा लूं ना फीमेल, तो फिर आगे वाले हिस्से में ना जो मैं टेप कर दूंगा और इस केज का कनेक्शन भी इसके साथ ही कर दूंगा। एक ही बटन हम ऑन करेंगे तो ये सारी छत जगमग हो जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करता हूँ और दुआ करेंगे ये वाला काम खत्म हो जाए। ये थोड़ा सा आगे करो, मैं बैठा हुआ मुंचिहा Are you sleeping? No, Papa. Telling a lie? No. Baby, titi titi, mommy titi titi, daddy titi titi. हाँ जी। मैं तुम्हारी के मामा के लिए चादर लेके आए। हाँ चाहिए तो फिर। अच्छा जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने आखिरी जो है ना वो भी लगा दिया। इसका फीमेल स्विच और मेल पहले लगा हुआ था। अब मेरा ये है कि इसमें करंट नहीं आएगा, मैं अंदर जाके काम कर सकता हूँ। मेरी बेटी भी ऊपर खेल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं फीमेल स्विच लगा लूं, फिर मैं केज के अंदर जाके ना एक एक बल्ब भी लगाता जाऊंगा और होल्डर भी लगाता जाऊंगा। मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आधे या पौने घंटे में ये सारा केज जो है ना जगमग जगमग हो जाएगा इंशाल्लाह, मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसमें सिर्फ ये काम रह जाएगा कि इसमें हमने पार्टीशन करनी है और अपना सामान रखना शुरू कर देना इंशाल्लाह। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये वाला काम खत्म करूँ। अब मैं चला देता हूँ लाइटों को, क्योंकि लाइट में ही काम होगा, लाइट के बगैर ये काम नहीं होगा। अंदर मैं लगाने के बाद बल्ब और होल्डर लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह जो मेल और फीमेल स्विच है ना इधर से भी लगा दूंगा और वो भी चल जाएगा। तो अब करंट का खतरा नहीं है, बच्चा हाथ भी लगा ले तो करंट नहीं पड़ेगा, तार ही है खाली। तो इंशाल्लाह उस चीज मैं काम को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ ही रहना है इंशाल्लाह। मैं स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और एक ही बटन मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है सारा केज रोशन हो गया है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा केज जगमग जगमग हो गया है। एक ही बटन ऑन किया है और सारे कनेक्शन हमारे चालू हो गया है। अब ये अंदर वाली साइड पे मैंने लगाने हैं बल्ब। ये जो छोटे बल्ब लगे हुए हैं ना ये नीचे भी लगाने हैं, क्योंकि पार्टीशन हो जाएगी ना तो नीचे वाले हिस्से में लाइट नहीं आएगी। ऊपर तो हमारे परिंदे होंगे, नीचे जानवर होंगे, तो जानवरों को भी लाइट चाहिए। इस लाइट से थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है, गर्माइश हो जाती है, तो वो भी चाहिए। अभी मुकम्मल मौसम जो है ना चेंज नहीं हुआ, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है और पंखे भी चलाने पड़ रहे हैं और ऊपर कंबल भी लेना पड़ रहा है मच्छरों की वजह से। सारे काम ही हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो बहरहाल अल्लाह पाक को याद करके मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला काम आज मैं मुकम्मल कर लूँ। अंदर बतख के बेबी हैं, वो मैं जब अंदर जाऊँगा थोड़ा सा तंग होंगे, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बैठ के अपना काम करता हूँ और फिर वो फीमेल स्विच भी इसके साथ ही लगा दूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा लाइट इलेक्ट्रिक वाला। और अल्लाह का शुक्र है कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब खुद ही यानी कि एक तार के साथ फीमेल स्विच लगा के ये 2 बल्ब भी चल रहे हैं, 3 वो भी चल रहे हैं और 3 नीचे भी चलेंगे एक ही कनेक्शन के साथ इंशाल्लाह। केज के अंदर होल्डर और होल्डर में बल्ब लगाया जा सके इसलिए मैंने बल्ब पकड़ा और फिर उसके बाद स्टूल पकड़ा और
पेचकस, टेप और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो पकड़ के मैं केज के अंदर गया और फ़ौरन से जाके जो मैंने सॉकेटें लगाई हुई थी उन सॉकेटों में मैंने होल्डर के तार को छील के लगाया, फिर होल्डर को अच्छे तरीके से टेप करने के बाद पाइप के साथ लगा दिया। दोस्तों अब एक होल्डर लग गया और उसको मैंने टेप वगैरह भी कर दिया अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसमें बल्ब लगा के चला के चेक करता हूँ, फिर इसको उतार देंगे, फिर अगला लगा के चेक करेंगे इंशाल्लाह। एक एक करके लगाता जाऊँगा और चेक करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा इंशाल्लाह। जैसे ही मैंने बल्ब लगा दिया होल्डर में और माहिदा बुखारी को बोला कि वो मेल और फीमेल स्विच को आके इकट्ठा करें, तो जैसे ही उसने मेल और फीमेल स्विच को लगाया तो बल्ब रोशन हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला होल्डर हमारा लग गया और रोशन भी हो गया। अब मैं निकल के दूसरे में लगाता हूँ, फिर तीसरे में लगाऊंगा। इंशाल्लाह हमारा काम खत्म हो जाएगा 5 या 10 मिनट में, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे वाले केज में भी होल्डर और बल्ब लगाया जा सके, इसलिए पहले केज से मैं बाहर निकला, दूसरे केज के अंदर गया और स्टूल के ऊपर बैठने के फ़ौरन बाद मैंने होल्डर पकड़ा, उसकी तारों को छीला और इस तारों को सॉकेट में लगा दिया जो मैंने लगाई हुई थी। उस लगाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से उसको कसाई दे दी। कसाई देने के बाद इसको मैंने कवर करने के लिए टेप लगाई। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा भी होल्डर और बल्ब लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि अपनी जगह पे ये फिट है। टेप मैं अभी नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तार सही नहीं लगी, तो चला के देख लेते हैं। अगर तार सही लगी हुई, सही रोशनी हुई तो इंशाल्लाह हदीस इसको इधर ही पक्का कर दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। फिर एक ही रह जाएगा, उसको चला के फिर सारे को चला के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा अल्लाह ने चाहा। माहिदा बुखारी को मेल और फीमेल स्विच को मैंने इकट्ठा करने के लिए बोला और जैसे ही उसने इकट्ठा किया तो आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा रोशन हो गया, यानी कि ये तार बिल्कुल सही लगी हुई है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, अल्लाह का जी शुक्र। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दूसरा होल्डर और बल्ब भी लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रोशन हो गया। तो अब सिर्फ एक रह गया, इसमें भी 10 मिनट लगे हैं, उसमें भी 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट आगे लगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काम मुकम्मल हो जाएगा। फटा से जल्दी से अब इसे मैं टेप रोल करता हूँ और आगे काम बढ़ाता हूँ। ये उतार दो भाई। इस वाले होल्डर को अच्छे तरीके से टेप करने के फ़ौरन बाद मैं इस केज से भी बाहर आया और अब आखिरी और तीसरे केज के अंदर गया और वहाँ पे भी मैं स्टूल के ऊपर बैठने के फ़ौरन बाद सॉकेट को मैंने खोल दिया पहले ताकि इसमें तारें लगाई जा सके। फिर मैंने होल्डर को पकड़ा, होल्डर की तारों को छीला और इस सॉकेट के अंदर लगा के अच्छे तरीके से कसाई दी और फिर इस होल्डर को पाइप की साल लगाना था, टेप की मदद से उसको अच्छे तरीके से पाइप के साथ लगाया, उसमें बल्ब लगाया और फिर माहिदा बुखारी को बोला कि तीसरा और आखिरी बल्ब चेक करने के लिए मेल और फीमेल तारों को इकट्ठा करें। और जैसे ही उसने इकट्ठी लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि तीसरे वाला बल्ब भी हमारा रोशन हो गया है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मुझे इलेक्ट्रिक का काम भी करना आ गया है, समझ आ गई है कि कैसे जोड़ लगाते हैं और कैसे इसको रोशन करते हैं, एक ही जैसी लाइट कैसे करते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप देख सकते हैं तीसरा और आखिरी होल्डर भी लग गया। इसे अब सिर्फ इसे टेप करनी है और अपने काम को खत्म करना है। टेप लगा के मैंने होल्डर को पाइप के साथ तो पहले लगा दिया था, लेकिन जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, जो तार थोड़ी सी रह गई थी, उसके ऊपर भी मैंने अच्छे तरीके से टेप लगा दी ताकि किसी जानवर को करंट वगैरह ना लगे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा अपनी इलेक्ट्रिक का काम मुकम्मल कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बल्ब तो ये लगा हुआ है, एक ये है, 3 अंदर हैं, एक फिर वो बाहर है, फिर 3 नीचे हैं। तो काफी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि लाइटिंग हो गई। आप देख सकते हैं कि रात का तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर यानी कि रोशनी हो गई है काफी ज्यादा। अल्लाह पाक का शुक्र है, काफी अच्छा भी लगना शुरू हो गया है। और मेरी बेटी ऐसे खेल रही है जैसे कि अभी सुबह का 8-9 बजे हुए हैं, देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। इसकी मैं फाइनल लुक भी दिखाता हूँ आपको कि कैसी लग रही है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत हो गया, प्यारा काम हो गया हमारा। और डाके बेबी भी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आराम से देखें कि क्रेट के अंदर बैठे हुए हैं, मुंह से मुंह लगा के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और हमारा काम काफी हद तक बेहतर हो गया, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप देख सकते हैं कि इसके आगे भी हमने फ्लैक्स कर दिया है और साइड पे भी मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है ताकि अंदर मुर्गियां जो है उनको हवा ना लगे। और बारिश वाला मौसम हुआ, अभी 2-4 कतरे बारिश के गिरे भी हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, फिर बंद हो गई है। अब वो जो इलेक्ट्रिक वाला काम था ना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मुझे नहीं आता था। फिर यूट्यूब से मैंने काफी ज्यादा हेल्प ली और फिर इलेक्ट्रिशियन 2-3 बंदों से भी पूछा तो उन्होंने मुझे तरीकाकार बताया कि आप इस तरीके से लगाओ तो आपकी जो एक ही बटन यानी कि एक ही स्विच के साथ आप सारे जो है ना बल्ब रोशन कर सकते हो। और फिर मैंने ये सोचा मेल फीमेल लगा दूं ताकि हम सिर्फ ये बड़े बल्ब जो है ना ज्यादा इस्तेमाल किया करेंगे, जो छोटे हैं ना वो कम इस्तेमाल होंगे। रात को जानवरों को तो नहीं ना तंग करना, यही बल्ब चला के हम काम कर लिया करेंगे इंशाल्लाह लजीज। तो फिर मैं इनके जो मेल स्विच है वो उतार दिया करूंगा तो एक ही यानी कि कनेक्शन के साथ ये सब कुछ रोशन हो जाया करेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो केज है ना ये अच्छा लगना शुरू हो गया होगा। मास्टर केज है हमारा, बहुत बड़ा केज है
देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा केज है। जब इसमें चीजें रखूंगा ना तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा ऊपर गंद पड़ा हुआ है। मेरी बेटी मायदा बुखारी भी आज कह रही थी कि गंद है बहुत ज्यादा, पापा इसको साफ करें, और इस चीज को मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। ये गंद नहीं है, इसमें बजरी है, रेत है, बड़ी कीमती चीजें हैं, क्रेट है, ये पैसे लगे हुए हैं और इनको मैं जाया नहीं करूंगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसमें बहुत ज्यादा चीजें लगाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो बड़ा खूबसूरत इसे बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा मेरा काम अच्छा लगना शुरू हो गया होगा और आपने आज की वीडियो भी एंजॉय की होगी। तो हकीकत में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगनी शुरू हो गई और आज की वीडियो आपने एंजॉय की है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने जुमान में रखे और आप मुझे और मेरी बेटी मुंतहा बुहारी बल्कि पूरी फैमिली ऊपर आई हुई है, पूरी फैमिली को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।